हेलो। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो लिटरली हमारे जीने का और चीज़ों को हासिल करने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। हम अक्सर ये मानते आए ना कि सफलता सिर्फ खून पसीना एक करने से मिलती है, लेकिन क्या होगा अगर ये सच न हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम नेविल गुडार्ड के एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को डीकोड करेंगे। आसान भाषा में कहें तो बिना किसी तनाव या जोर जबरदस्ती के अपने सपनों को साकार करने का तरीका। हम हमेशा अपने गोल्स के पीछे भागते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन क्या बिना लड़े एक सुकून भरे तरीके से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है, और आज हम इसी दिलचस्प रहस्य को सुलझाने वाले हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या हम आज के समय में भीतर से अपनी आत्मा के स्तर पर पूरी तरह थक चुके हैं? सोचिए जरा, ये वो नॉर्मल वाली थकान नहीं है जो ऑफिस से आने के बाद शरीर में होती है। ये एक ऐसी बेचैन करने वाली मानसिक भाग दौड़ की थकान है जहां ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए हमेशा एक एंडलेस स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। ये एक ऐसा भारी बोझ है जिसे हम रोज सुबह अपने साथ लेकर उठते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम अक्सर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जो असल में हमारी थी ही नहीं। हम एक ऐसे दरवाजे को धक्का देने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं जिस पर कभी ताला लगा ही नहीं था। जरा इसकी गहराई को महसूस कीजिए। हम अपनी लाइफ की इतनी कीमती एनर्जी उन चीज़ों को ज़बरदस्ती हासिल करने में वेस्ट कर देते हैं जो ये यूनिवर्स हमें खुशी खुशी दे देता। बस शर्त यह है कि हम रिसीव करने या प्राप्त करने की कला को समझ लें। हम सच में बिना बात के खुद को थका रहे हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर का रोडमैप फटाफट सेट कर लेते हैं। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, द एग्जॉशन ऑफ स्ट्राइविंग। दूसरा, सोर्स एज द आर्किटेक्ट। तीसरा, अज्यूमिंग द विश फुलफिल्ड। चौथा, फोर्स्ड वर्सेस इंस्पायर्ड एक्शन। और आखिर में, ट्रस्टिंग द इनविजिबल सबात। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, द एग्जॉशन ऑफ स्ट्राइविंग। आखिर ये लगातार संघर्ष करने की थकान क्या है और हमारी मौजूदा रणनीतियां हमें इतना खाली क्यों छोड़ देती हैं? होता क्या है ना, हम इस गलतफहमी में जीते हैं कि अगर हम बस एक और नई टेक्निक लगा लें, एक और एक्स्ट्रा काम कर लें, तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। हम डर के नारे हर छोटी से छोटी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी वजह से हम हमेशा नदी के बहाव के उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करते हैं। और सबसे अजीब बात बताऊं, कई बार जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हैं ना, तो अंदर एक अजीब सा खालीपन लगता है। वो खुशी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को हमने चिंता और डिप्रेशन से भर दिया था। और इस पूरी थकान की असली जड़ पता है क्या है? रोल्स का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन। हम एक ही समय में 2 बिल्कुल अलग काम करना चाहते हैं। हम ही वो इंसान बनना चाहते हैं जो एक खूबसूरत सपना देखता है, विजन बनाता है, और साथ ही हम ही उस सपने को असल जिंदगी में बनाने का, ईंट गारे उठाने का वो भारी बोझ भी उठाना चाहते हैं। जब हम विजनरी डिजाइनर के साथ साथ खुद ही मजदूर भी बन जाते हैं, तो सारा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन यहीं से शुरू होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये हमारा काम नहीं है, तो फिर किसका है? चलिए दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, सोर्स एज द आर्किटेक्ट। यहाँ पर सोर्स का मतलब समझना सबसे क्रूशल है। सोर्स कोई आसमान में बैठी बाहरी पावर नहीं है जो ये जज कर रही है कि हम किसी चीज के लायक हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं। सोर्स हमारी अपनी चेतना है। ये एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, वो बहुत ही गहरा मैं हूं या आई एम का एहसास। ये हमारे भीतर की वो क्रिएटिव पावर है जो हर चीज को परफेक्शन के साथ अरेंज कर सकती है। जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि रास्ते बनाने की शक्ति हमारे अंदर ही है, तो एक गजब की शांति मिलती है। बस हमें अपने ही काम में अड़ंगे डालना बंद करना होता है। इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एक घने अनजान जंगल में खो गए हैं। बाहर निकलने के लिए हमने दुनिया के सबसे बेस्ट गाइड को हायर किया है, जिसे हर रास्ता पता है। लेकिन हम करते क्या है? हम उस गाइड के पीछे शांति से चलने के बजाय आगे आगे भागने लगते हैं और उसके बताए रास्तों पर उससे बहस करते हैं। हमारा बेचैन दिमाग हर चीज कंट्रोल करना चाहता है। अनंत बुद्धिमत्ता से मदद तो मांग ली, लेकिन फिर अपनी मनमानी करके खुद को ही थका लिया। तो इस बेचैनी से कैसे बचे? चलिए तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, अज्यूमिंग द विश फुलफिल्ड। मैनिफेस्टेशन का ये पूरा स्ट्रक्चर असल में बहुत ही सिंपल है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी चेतना में, अपने भीतर गहराई में ये मान लेना कि जो हम चाहते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है। स्टेप 2, जो थोड़ा ट्रिकी है, ये काम कैसे होगा,
इस बात की चिंता को पूरी तरह से सोर्स के हवाले कर देना। हाउ की टेंशन लेनी ही नहीं है। और स्टेप 3, अपने अंदर से आने वाली उस सहज प्रेरित आवाज को सुनना। जब हम कैसे को छोड़ देते हैं, तभी हमारे भीतर क्या करना है का सही सिग्नल आता है। इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से रिलेट करते हैं। एक महिला किसी शहर से पूरी तरह ऊब चुकी थी और उसे छोड़ना चाहती थी। वो हताश होकर दर्जनों कंपनियों में रेज्यूमे भेज रही थी। इस जबरदस्ती की कोशिश में वो पूरी तरह टूट चुकी थी। सब दरवाजे बंद लग रहे थे। फिर उसने स्ट्रैटेजी बदली। उसने ये भागदौड़ छोड़ दी और सिर्फ उस सुकून को फील करना शुरू किया जैसे वो पहले ही अपने सपनों के शहर में पहुंच चुकी है। उसने कैसे होगा की फिक्र ही छोड़ दी। और आपको पता है क्या हुआ? सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर, बिना किसी नई एप्लीकेशन के, उसे एक बिल्कुल अनजान जगह से एक ड्रीम जॉब का ऑफर आ गया। इसे कहते हैं बिना संघर्ष के रास्ते का खुद ब खुद बन जाना। अब यहाँ एक डाउट आ सकता है कि क्या हमें हाथ पर हाथ धरे बैठना है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, फोर्स्ड वर्सेस इंस्पायर्ड एक्शन। देखिए, जबरदस्ती के काम और प्रेरित काम के बीच एक जमीन आसमान का फर्क है। फोर्स्ड एक्शन हमेशा कमी के एहसास से आता है। इसमें अभी तक नहीं मिला वाला डर होता है। ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजे को धक्के मारकर खोलना पड़ रहा है। ये हमें अंदर तक थका देता है। वहीं दूसरी तरफ है इंस्पायर्ड एक्शन। ये उस माइंडसेट से आता है कि काम तो हो ही गया है। इसमें एक नेचुरल पुल होता है जो हमें थकाता नहीं बल्कि एनर्जी से भर देता है। इस इंस्पायर्ड स्टेट से लिया गया एक छोटा सा एक्शन भी डेस्परेशन में लिए गए 1000 एक्शन से ज्यादा पावरफुल होता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे सुकून देने वाले कॉन्सेप्ट पर, ट्रस्टिंग द इनविजिबल सबैथ। जब हम सब कुछ सही करते हैं फिर भी तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, तब बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है? इस पूरी प्रोसेस की टाइमलाइन को समझिए। सबसे पहले होता है बीज बोना, यानी अपने माइंड में आउटकम को एक्सेप्ट करना। फिर आता है सबात, यानी रेस्ट का पीरियड। ये कोई खाली समय नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल टाइम है, बिल्कुल प्रेगनेंसी की तरह। इस दौरान अंधेरे में हमारी नज़रों से दूर सोर्स अपना काम कर रहा होता है और चीज़ों को अरेंज कर रहा होता है। और फिर फाइनली आती है फसल, जहां हमारा मैनिफेस्टेशन अचानक से हमारे सामने आ जाता है। एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, एक किसान हर सुबह बीज को खोदकर नहीं देखता कि वो कितना बड़ा है। आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले टाइम में हमारी आदत हो गई है बार बार चेक करने की कि काम हुआ या नहीं। ये बार बार सबूत खोजना असल में हमारा डाउट है, जो उस इनविजिबल ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है। इस डाउट को कंट्रोल करना ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। और यहीं पर हमें बैलेंस बनाना होता है, जिसे ल्यूमिनस इक्विलिब्रियम कहा गया है। इसका सिंपल सा मतलब है अपने एंड रिजल्ट पर 100% कॉन्फिडेंस होना, लेकिन वो रिजल्ट किस रास्ते से आएगा उस पर से अपना कंट्रोल पूरी तरह छोड़ देना। सरेंडर करने का मतलब अपना विश्वास खोना नहीं है। इसका मतलब है उन 10,000 अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने के हेडेक से खुद को हमेशा के लिए आज़ाद कर लेना। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरा सवाल हम सबके सामने है। क्या हम अब भी बीज और मिट्टी दोनों बनने का, डिजाइनर और मजदूर दोनों बनने का बोझ अपने कंधों पर ढोते रहेंगे, या फिर फाइनली उस बोझ को नीचे रखकर इस असीम शक्ति पर भरोसा करेंगे और सोर्स को अपना काम करने देंगे? चॉइस हमेशा हमारी होती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने चीज़ों को देखने का एक एकदम नया और फ्रेश नज़रिया दिया होगा। इस सफ़र में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।